बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डिजिटल विंग का हेड हूँ। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझे बनाया, तो जहाँ पे भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमें वहाँ पार्टी की उस ज़ैली विंग है उसके ज़रिए हमें जाना होता है। तो कल तो सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद दूँगा लाहौर की तंजीम को, गिल साहब को, अली बदर साहब को, फैसल मीर साहब, जितने भी कैंडिडेट हैं और लाहौर की तंजीम है, ख़ुसूस तौर पे NA 127, फिर लाहौर की तंजीम और ख़ुसूस तौर पे जिंदा दालान लाहौर जिस तरीके से भरपूर एक जोश और ख़रोश के साथ कल जो प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान की इस वक्त सियासी हिस्ट्री को चेंज करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। कल का शो जो भी मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते थे, कल के एक पावरफुल शो ने पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि लोग, जो चेयरमैन साहब का नारा है चुनो नई सोच को, लोग एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। मैं खुसूसी तौर पर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह आप सब मीडिया के दोस्तों ने कल वहाँ पे आए और आपने इसको कवर किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, प्रिंट मीडिया के दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी जिस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो चुनो नई सोच का नारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, लोग नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम पोलराइजेशन की सियासत से तंग आ चुकी है। भाई से भाई को लड़ाने की सियासत से पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है। सियासी मुखालफत ज़रूर होनी चाहिए, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मनी में नहीं तब्दील होने चाहिए, वो लड़ाई झगड़े में नहीं होने चाहिए तब्दील, वो इंतकाम की सियासत में तब्दील नहीं होने चाहिए। सबसे यंग पॉलिटिशियन इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और सबसे बड़ा नारा वो दे रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए, तमाम पूरी कौम इकट्ठे हो जाए, जो मुल्क के इशूज़ हैं उस पर बात करें। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई ना PMLN से है ना PTI से मेरा मुकाबला, ना PMLN से ना PTI से मुकाबला है। मेरा मुकाबला है वो इस गुर्बत से, अफलासी से, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस हैं उसमें जो है हमें मुकाबला है। हर मुश्किल वक्त में मुल्क के जितने भी इशूज़ हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क के इदारों पे हमले नहीं किए, इदारों के खिलाफ कोई हज़ारासाई नहीं की, इदारों के खिलाफ कोई मुहिमें नहीं चलाई हैं। आप देखें, अगर मेन स्ट्रीम में मैं 3 पार्टियां देख रहा हूं, बात करूं पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। आप एक चीज़ नोट करें कि जब PMLN पे तकलीफ आती है या PMLN के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई हुई है तो PMLN ने सबको निशाना बनाया है। उसने अपनी मुखालिफ पार्टियों को भी निशाना बनाया है, इंतकाम लिया है, और उसने मुल्क के इदारों को भी उनके खिलाफ भी मुहिमें चलाई हैं PMLN ने। PTI ने उससे बदतर काम किया। PTI ने भी मुश्किल वक्त में अपने मुखालफिन के साथ इंतकाम का रवैया रखा और PTI ने मुश्किल वक्त में मुल्क के इदारों के खिलाफ भी हर घटिया से घटिया हरकत करने में कोई जो है उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, पूरे ख़ानदान की शहादत, उसके बाद मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के 11 साल, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली है, उसके खिलाफ भी किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं की है। आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, आपने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की है। तो ये है पॉजिटिव सोच। इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान नेगेटिव सोच ने दिया है, उसने लोगों के लिए बुरा मैसेज छोड़ा है। हमें आपस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है, हालांकि कुछ अखबारों ने उसको या कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको आधा रिपोर्ट किया है। उनके अगर पूरे बयान को सुने, उन्होंने कहा कि मैं PMLN के वर्कर से भी खिताब कर रहा हूं, मैं PTI के वर्कर से भी मुखातिब हूं।
हालांकि कुछ मीडिया ने हाउसेस ने सिर्फ उसको खाली पीटीआई के वर्करों के लिए चलाया है। उन्होंने कहा कि मैं पीएमएलएन के वर्कर्स को भी मुखातिब हूं और पीटीआई के वर्कर्स को भी मुखातिब हूं। मेरा किसी वर्कर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी वर्कर से, किसी भी पार्टी कारकुन से मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे मेरे पैगाम को सुने, मेरी सोच को सुने, जो वो सोच देना चाह रहे हैं उसकी तरफ सबको राग़िब कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो ये है मेन चीज कि इस वक्त मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है। जो इस वक्त मुल्क के हालात है, कोई आइडियल हालात हमारे पास नहीं है। इस वक्त हमें क्या किस सोच में जाना चाहिए? इस वक्त हमें ये सोच में जाना चाहिए जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है कि सब मिलकर इकट्ठे हो जाए। चले इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हो रहे हैं। अवाम ने फैसला करना है कि किसको अवाम ने मैंडेट देना है, किसको अवाम ने मैंडेट नहीं देना है। लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरें, हम उन लड़ाई झगड़ों को मतलब हम सियासी मुखालफत कर सकते हैं, हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम राग़िब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे, लोगों को नफरत का हम सबक दे रहे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि जिस तरीके कल जलसे के बाद पीएमएलएन की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, उनके बयानात जिस तरह आ रहे हैं वो जहर उगल रहे हैं। वो कोई शाइस्तगी की जुबान इख्तियार नहीं कर रहे। कभी हमें एहसन इकबाल साहब तड़ियां लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तड़ियां लगा रहे हैं। देखिए जी, आप अगर समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप तड़ियां लगा के सियासी मुखालफिन उसको डरा धमका सकते हैं, पीपल्स पार्टी डरने धमके वाली पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी बढ़ के किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। हाँ, मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में रह के उन्होंने अपनी तमाम मुश्किलात का सामना किया है। पीएमएलएन की लीडरशिप की तरह मुआहदे करके मुल्क से कभी बाहर नहीं गए या झूठे बहाने करके मुल्क से बाहर कहीं बाहर नहीं गए। मुश्किल हालात में मुल्क को कभी अवाम को भी अकेले छोड़ के नहीं गए। ये सारे एहसानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के, पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर भी है। आपको याद होगा जब पीडीएम बनाई किसने दी? पीडीएम बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम बनाई थी। और जब पीडीएम बनी थी तो सारे दोस्त अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि लोग कहते थे कि जी चलो मियाँ साहब तो चले गए मुल्क से बाहर, लेकिन ये बाकी जो भी बची कुछ लीडरशिप यहाँ थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबके लिए निहायत एहतराम है, तो वो लोग उनके बयान तक नहीं आते थे। मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग लिखते थे कि जी ये लीडरशिप है कहाँ, मुल्क में ये चीजें हो रही है। इमरान खान का एक बदतरीन दौर था, पाकिस्तान का बदतरीन इक़्तिदार दौर इमरान खान का रहा है। उस बदतरीन इक़्तिदार के दौर में जब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, पीएमएलएन की लीडरशिप खामोश थी, चुप थी। वो प्लेटफॉर्म पीडीएम का उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया कि आए ताकि आपको बोलने का मौका दें, हम आप किसी डर और खौफ में मुब्तला, आपका खौफ निकालें। वो खौफ निकाला पीडीएम के जरिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला। और फिर देखा फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने वही किया। जैसे ही पीडीएम स्ट्रांग हुई तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से बाहर निकाल दो। वो भाई क्यों निकाल दो पीडीएम से बाहर? क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो नेशनल असेंबली से, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफा हम नहीं देंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये सोच थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि आप पार्लियामेंट में रह के आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और वो करके दिखाया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में मौजूद रह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के इमरान खान को इक्तदार की कुर्सी से बाहर निकाला, जो कि आईनी कानूनी तरीका था। ये सोच थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जिसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम का ऐसा नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा थी, तब भी हमने पीएमएलएन को कहा कि जी आप आए, आपको शौक है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का, आपको अपनी फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, आप इक्तदार चलाएं। और जो भी उन्होंने फैसले किए, फाइनेंस महकमा पीएमएलएन के पास था। उस फाइनेंस महकमे के बाद फिर आपने देखा कि पीएमएलएन की मुआशी पॉलिसियों को पूरी दुनिया ने तनकीद की, पाकिस्तान के हर इंसान ने तनकीद की। जो आज मुआशरत की हालत है उसमें पीएमएल सबसे बड़ा रोल पीटीआई का, उसके बाद पीएमएलएन का है। लेकिन उसके बाद इनके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब और दानियाल अजीज साहब, उन्होंने खुद ने पीएमएलएन के लीडर ने कहा कि जी आपने मुआशरत को तबाह कर दिया है। और किसको कहा? पीएमएलएन को कहा कि आपने मुआशरत को तबाह किया। तो ये उनकी अपनी नाकामियां थी। लेकिन उसके बावजूद चले ये 1.5 साल पूरा हुआ, पीपल्स पार्टी ने कोई लड़ाई झगड़ा पीएमएलएन के खिलाफ शुरू नहीं किया। जैसे ही इख्तियार पूरा हुआ, पीएमएलएन ने किस तरह शुरुआत की कि जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एमक्यूएम को और जीडीए को और बाकी लोगों को लेने जा रहे हैं। भाई शौक से करो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। 8 फरवरी दूर नहीं है, नाकामी नसीब होगी। लेकिन आप देखें सही कि जब तक आप इख्तियार में थे तब पीपल्स पार्टी आपको अच्छी लग रही थी। मॉल्टाउन में इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शर्जील नाम ऐमन का कहना था कि लोग अब नफरत की सियासत और पोलराइजेशन की सियासत से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया नारा लेकर आई है कि हमारी लड़ाई गुर्बत से है, अफलास से है, और इसको हल करना ही हमारा मकसद है।